नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम बहुत ही संवेदनशील विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। स्त्री जातिका की जन्म पत्रिका में वैधव्य योग है अथवा नहीं, इसका विचार करने के लिए आज हम जानेंगे ज्योतिष के 18 सूत्रों को, जिन 18 सूत्रों के माध्यम से आप यह जान सकते हैं कि किसी जातिका की जन्म पत्रिका में वैधव्य योग है। यदि वह सूत्र नहीं लगते हैं तो नहीं। उपायों के माध्यम से आप इसको समाप्त कर सकते हैं, आप इसका निदान कर सकते हैं। तो आपको यदि जानकारी हो जाती है तो आप इसके उपाय आदि करके इसका निदान भी पा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस विषय को। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में किसी भी एस्ट्रोलॉजर को बहुत सोच समझकर विचार करके प्रेडिक्शन करना चाहिए। किसी भी ज्योतिषाचार्य को अगर भविष्यवाणी करनी है तो बहुत सोच समझकर भविष्यवाणी करनी चाहिए। एक स्त्री की जन्म पत्रिका में सबसे बड़ा सुख उसका विवाह का सुख है और सबसे बड़ा दुख उसके वैधव्यता का दुख। सभी प्रकार से यहां पर यदि वैधव्य योग है, अगर आप इन सूत्रों से वैधव्य योग देख पाते हैं तो आप किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से अवश्य संपर्क करें और इसका निदान अवश्य करा। वैवाहिक जीवन के लिए हम तीनों ही लग्न से जो अष्टम भाव होगा उसको देखेंगे। अष्टम भाव विशेष रूप से यहां हम इसकी चर्चा करेंगे। इस भाव में कोई ग्रह ना हो, यह रिक्त हो तो बहुत सुंदर है। तो अब हम बढ़ते हैं सूत्र की तरफ, जो हमारा पहला सूत्र है। पहला सूत्र कहता है कि कुटुंब भाव और सप्तम भाव में पापी ग्रह यदि हैं, स्त्री जातिका की हम चर्चा करेंगे आज के इस पूरे कार्यक्रम में, कि दूसरे भाव और सातवें भाव, दूसरा भाव जन्म पत्रिका में देख लीजिए ये सातवां भाव, जन्म पत्रिका में देख लीजिए ये सातवां भाव, चाहे नंबर कुछ भी लिखा हुआ है, भाव यही रहेंगे, स्थान यही रहेंगे। अगर यहां पर पापी ग्रह बैठ जाए, अब पापी ग्रह का अर्थ क्या है? यहां पर सूर्य बैठ जाए, इन भावों में राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए। ऐसे केतु को शुभ ग्रह कहा जाता है, लेकिन राहु के प्रभाव से यह पाप पीड़ित हो जाते हैं। तो यहां पर राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, इन दोनों भावों में कहीं पर भी शनि बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, ये पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह। ये यदि इन भाव में बैठ जाते हैं और चंद्रमा से अगर देखें तो चंद्रमा से छठे और आठवें भाव में अगर पापी ग्रह, कहने का अर्थ चंद्र कुंडली, अगर हम यहां पर चंद्र कुंडली इसको कर लें, ये तो आप समझ ही गए। और इसमें एक बात और देखिए कि चंद्र कुंडली में लग्न कुंडली से दूसरे और सातवें भाव में पापी ग्रह हों और चंद्र कुंडली से छठे और आठवें भाव, इन दो भाव पापी ग्रह बैठे हों तो वह स्त्री, देखा गया है विवाह के 8 वर्ष, जो 8वां वर्ष होगा उसमें विधवा हो जाएगी। 8वें वर्ष में उसको वैधव्यता मिल जाएगी यदि यह चंद्र कुंडली में कौन हो जाए, सप्तम पाप कर्तरी हो जाए।
और लग्न कुंडली में दूसरा भाव और 7वां भाव में पाप ग्रह बैठ, यह स्थिति यदि बन जाती है तो यहां पर 8वें वर्ष में वह विधवा होने की संभावना होती है। 8वां वर्ष बहुत ही ज्यादा सावधानी से ऐसे स्त्रियों को देखना चाहिए विवाह की दृष्टि। आगे बात करेंगे, सूत्र 2 की बात करेंगे। दूसरा सूत्र है, यदि जन्म पत्रिका में मंगल इस भाव में बैठे, इस अष्टम भाव में मंगल बैठे हो, तो वैधव्य योग की बहुत अधिक संभावना हो जाती है, क्योंकि अष्टम के मंगल को सर्वाधिक अशुभ बताया गया है जो जातिका है उनकी पत्रिका में। ये आप निश्चित समझ लीजिए, अष्टम का मंगल बहुत अशुभ होता है स्त्री जातिका की जन्म पत्रिका में, तो यह वैधव्य योग को बनाता है। देखिए, अष्टम भाव जो होता है वह क्या होता है, सप्तम का दूसरा भाव, यानी कि सप्तम का वह क्या हो गया, सप्तम का वह जो आयु भाव है सप्तम की, ये आयु समाप्त करता है। अगर यहाँ पाप ग्रह बैठेंगे तो सप्तम की आयु को समाप्त करेंगे। ठीक है, यहां पर स्पष्ट हो चुका होगा कि यदि मंगल अष्टम भाव में है, यदि मंगल अष्टम भाव में है तो यह वैधव्य योग को बनाता है। तीसरे सूत्र की तरफ अब हम चलते हैं। यहां यह सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा सूत्र है कि यदि जन्म पत्रिका में सप्तम और अष्टम भाव पर कोई पाप प्रभाव हो, इस भाव पर या इस भाव पाप प्रभाव हो, तो 8वें वर्ष में वैधव्य योग बनता। मान के चलिए सप्तम और अष्टम पर यहां सूर्य बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, यहां पर भी कोई ऐसा अशुभ ग्रह बैठ जाए सप्तम में कोई अशुभ ग्रह बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, पाप ग्रह बैठ जाए, पाप ग्रह देखे सप्तम को, अष्टम में कोई पाप ग्रह बैठ जाए, पाप ग्रह देखे, ये दोनों स्थितियां युति या दृष्टि दोनों ही सप्तम और अष्टम पर यदि रहती हैं तो विवाह के 8वें वर्ष में स्त्री विधवा होने के योग बनते हैं। यहां यह हमने समझा। बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। अगर सप्तम भाव में मंगल की राशि, यहां पर हम वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका को लेते हैं। यहां अष्टम भाव सप्तम भाव में मंगल की राशि है और राहु यहां पर यदि विराजित हो जाए, मंगल की राशि में राहु विराजित हो जाए और अकेले ना हो, किन्हीं 2 पाप ग्रहों के साथ में बैठे हों, जैसे शनि बैठ जाए साथ में, सूर्य बैठ जाए साथ में, इस प्रकार से 2 पाप ग्रहों के साथ में राहु सप्तम भाव में यदि विराजित हो जाते हैं स्त्री जातिका की जन्म पत्रिका में, सप्तम भाव की हम चर्चा कर रहे हैं इस समय। सप्तम भाव यानी कि वैधव्य योग को अगर हम देखेंगे तो सप्तम भाव में राहु मंगल की राशि में बैठे, यहां पर 8 लिखा हो या फिर 1 लिखा हो, ये दोनों मंगल की राशि होंगी। अगर 1 लिखा हुआ है तब भी मंगल की राशि होगी, 8 लिखा हुआ है तब भी। वृश्चिक और मेष मंगल की राशियां हैं। इन राशि में राहु बैठ जाएं और उनके साथ में 2 पाप ग्रह बैठ जाएं। 2 पाप ग्रह शनि सूर्य, ये पाप ग्रह हैं, यदि बैठ जाएं, 2 पाप ग्रह बैठ जाएं, तो स्त्री विवाह के बाद शीघ्र विधवा होती है। स्त्री विवाह के बाद शीघ्र विधवा होती है, वैधव्य योग उसको बनता है। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे कि यदि जन्म पत्रिका में सप्तम भाव और अष्टम भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी किसी पाप ग्रह के साथ में 6ठे या 8वें भाव में हो, सप्तम भाव अष्टम भाव के स्वामी या तो 6ठे में बैठे किसी पाप ग्रह के साथ, मानकर चलिए यहां गुरु
और यहां बैठे मंगल। तो गुरु के लिए तो मंगल भी पाप ग्रह है। तो यहां पर हम देखें कि मंगल, गुरु, साथ में सूर्य भी बैठ जाए या राहु बैठ जाए, या फिर यही युति यहां बन जाए, मंगल, गुरु और सूर्य या राहु या फिर शनि, ये बैठ जाएं इन भावों में स्त्री जातिका की जन्म पत्रिका में, यानी कि सप्तम मेष और अष्टमेश के साथ में 6 या 8 में कोई पाप ग्रह बैठ जाए, तो कोई भी पाप ग्रह बैठ जाए 6ठे या 8वें भाव में, तो स्त्री शीघ्र विधवा होती, उसको शीघ्र वैधव्य योग यह सताता है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे अगले सूत्र। अगला सूत्र कहता है कि सप्तम या अष्टम भाव में, इस भाव में ये सप्तम भाव है, ये अष्टम भाव। चलिए यहां पर हम लग्न को हटा के ब्लैंक लेते हैं बिल्कुल, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये सप्तम भाव है और अष्टम भाव है। अगर इन भावों में मंगल किसी पापी ग्रह, जैसे राहु हो गया, शनि हो गए, ये पापी ग्रह हैं, राहु, शनि, सूर्य, ये या तो यहां पर बैठे या फिर यहां पर बैठे। मंगल यहां पर सूर्य के साथ बैठ जाएं, राहु के साथ बैठ जाएं, किसी भी पापी ग्रह के साथ, तो कहा जाता है और देखा भी गया है कि ऐसी स्त्री का पति किसी दुर्घटना में, कोई अपघात में, किसी ने उसको जहर दे दिया, विषघात हो गया, कोई विस्फोट हो गया, ऐसे विस्फोट में, या कहीं लड़ाई हो गई उसमें खून खराबा हो गया उसमें, या किसी भी कारण से उसका आकस्मिक मृत्यु हो जाती। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, मंगल सप्तम या अष्टम भाव में किसी पापी ग्रह के साथ में यदि विराजित हैं, तो उस स्त्री का पति किसी दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त होता है। रक्त, लड़ाई झगड़े में यदि कोई लड़ाई झगड़ा होगा जिसमें उसकी मृत्यु होगी, कोई विस्फोट होगा, कोई दुर्घटना होगी, कुल मिलाकर वहां पर रक्त बहेगा, रक्त बहेगा, यह है स्थिति बनेगी। चलिए अब हम बात करेंगे मैं जल्दी ही आपको जो मांगलिक दोष है वह क्या होता है उसके बारे में, उसको कैसे शांत किया जा सकता है उसके बारे में एक विस्तृत रूप से, एक बड़े रूप से हम एक कार्यक्रम, एक वीडियो लेकर आएंगे जल्दी ही, जिसमें पूरी डिटेल में मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको ये मांगलिक दोष क्या होता है, उस दोष को कैसे शांत किया जा सकता है, और जब जन्म पत्रिका का मिलान करें तो किन किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि एक बहुत बड़ा दोष होता है मांगलिक दोष। बेशक आप कितना ही कहें कि ये दोष कुछ नहीं होता, लेकिन इस दोष को फलित होते देखा गया है। देखिए आगे बात करते हैं। सप्तम भाव का स्वामी यदि मंगल हो जाए, तो ये वृषभ राशि, अभी हमने वृषभ लग्न में देखा हमने कि 8वें भाव पर वृश्चिक राशि आती है या फिर मेष राशि यहां पर आती है। यहाँ तो या तो यहाँ पर 1 लिखा हो या यहाँ पर 8 लिखा हो, तभी मंगल क्या होगा, इसका स्वामी बनेगा। और वह कहाँ चला जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, इस भाव में, इस भाव में बैठ जाए, कहने का अर्थ है 6, 8, 12 इन भावों में बैठ जाए, और राहु सप्तम भाव में हो। राहु कहां पर हो, राहु इस भाव में बैठे सप्तम, मंगल की राशि में राहु बैठे, और मंगल कहां बैठे, 6, 8, 12 में कहीं पर बैठ जाए, तो स्त्री बहुत जल्दी विधवा होती है, बहुत जल्दी वैधव्य योग उसके जन्म पत्रिका का जो होता है वह फलित होता है। विवाह के बाद शीघ्र विधवा होने की यह योग। आगे चर्चा करते हैं सप्तम भाव। अब सप्तम भाव ये भाव है, आप जानते हो, सप्तम भाव में केतु पापी ग्रह के साथ, केतु यहां पर बैठे हैं और पापी ग्रह शनि बैठ जाएं, मंगल बैठ जाएं, ये पापी ग्रह हैं, सूर्य बैठ जाएं, तो ये भी पापी ग्रह हैं, तो हम यहां पर शनि को रखें, केतु के साथ शनि को, और मंगल अष्टम भाव में चले जाएं,
क्योंकि केतु के साथ शनि होंगे तभी मंगल यहां पर अष्टम भाव में जाएंगे। या तो अष्टम में चले जाएं या फिर मंगल इस भाव यानी कि द्वादश भाव में चले जाएं। तो यह भी वैधव्य योग को दर्शाने वाली स्थिति बनती है। केतु किसी पापी ग्रह के साथ कहां पर हो? सप्तम भाव में। मंगल कहां पर हो? अष्टम या फिर द्वादश भाव में। तब भी क्या बनती है? ये वैधव्य योग की, स्त्री जातिका की जन्म पत्रिका में वैधव्य योग की स्थिति बनती। आगे बात करेंगे लग्न। लग्न भाव, इस भाव को हम लग्न भाव बोलते हैं और ये भाव है सप्तम भाव। ठीक है। लग्न और सप्तम भावों में पापी ग्रह हो और किसी भी शुभ ग्रह का यहां पर प्रभाव ना हो। मैं आपको एक स्थिति बनाकर दिखाता हूं। यहां पर राहु हो, यहां केतु हो, यहां साथ में शनि हम कहते हैं ये हो, और किसी भी शुभ ग्रह का, मान के चलिए शुभ ग्रह क्या होगा? बृहस्पति को देखें, 1 2 3 4, गुरु यहां बैठेंगे तो क्या ये दृष्टि आएगी इनकी इन दोनों भावों पर? नहीं। 1 2 3 4 5 यहां आएगी, तो हम यहां से हटा देंगे इनको। कहां रखेंगे? गुरु को अष्टम में रख देते हैं। या गुरु यहां बैठ जाएंगे तब भी दृष्टि नहीं आएगी। ठीक है। गुरु की दृष्टि नहीं आएगी, चंद्रमा को यहां रखेंगे इनकी दृष्टि नहीं आएगी, बुध को यहां रखेंगे तो इनकी दृष्टि नहीं आएगी, शुक्र को यहां रखेंगे तो इनकी दृष्टि नहीं आएगी। किसी भी इन भावों पर, हमें इन दोनों भावों पर कोई भी शुभ दृष्टि अगर नहीं आती है, इन भावों पर कोई भी शुभ दृष्टि नहीं आती है, लग्न पर और सप्तम पर, और यहाँ केतु के साथ में कोई पाप ग्रह बैठे और यहां पर लग्न में भी कोई पाप ग्रह बैठे, कोई शुभ प्रभाव ना हो, तो यह भी स्त्री जातिका के लिए वैधव्य योग की स्थिति बनती। यह भी वैधव्य योग यानी कि वह स्त्री विधवा होती है, विधवा होने की संभावना होती। यदि लग्न, अगला सूत्र है, यदि लग्न सप्तम और अष्टम, ये तीन भाव, लग्न सप्तम अष्टम, इन भावों में लग्न में शनि हो, सप्तम में मंगल हो, अष्टम में राहु, तो भी कन्या विवाह के बाद शीघ्र विधवा हो ऐसी संभावना बन जाती। फिर आगे बात करेंगे सप्तम भाव के अधिपति। एक जन्म पत्रिका लेते हैं, यहां पर मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका लें या फिर चलिए कर्क लग्न की जन्म पत्रिका लेते हैं कि सप्तम भाव के अधिपति यानी कि सप्तमेश और अष्टम भाव के अधिपति, तो इसमें तो नहीं बनेगी यह स्थिति, यहां बनेगी। सप्तम भाव के सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में सप्तम भाव के अधिपति और अष्टम भाव के अधिपति, इसके अधिपति कौन होते हैं? शनि होते हैं, और इसके अधिपति कौन होते हैं? गुरु बृहस्पति। ये राशि परिवर्तन कर दें, यह स्थान परिवर्तन कर दें एक दूसरे का, सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में आ जाए और अष्टम भाव का स्वामी सप्तम में आ जाए, और इनके ऊपर पापी ग्रह हो, इनके ऊपर पापी ग्रहों की दृष्टि हो, पापी ग्रह की दृष्टि हो, या तो देखिए यहां सूर्य बैठेंगे दूसरे भाव में तब दृष्टि डालेंगे, और यहां पर मान लीजिए यहां राहु बैठ जाते हैं, साथ में केतु आ जाते हैं, या फिर राहु यहां भी नहीं बैठते हैं, 1 2 3 यहां बैठ जाते हैं राहु, 1 2 3 4 5 इन पर दृष्टि आ गई। ठीक है, यहां स्थिति अब समझ में आ रही होगी आपको। यहां यदि यह स्थिति जो हम देख पा रहे हैं, यह स्थिति बनती है सप्तमेश अष्टम भाव में, अष्टमेश सप्तम भाव, और पापी ग्रहों की इन पर दृष्टि हो तो कन्या शीघ्र विधवा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं, स्पष्ट है। चलिए आगे बात करेंगे। यदि सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी किसी त्रिक भाव, त्रिक भाव का अर्थ है 6 8 12, यहां शनि बनते हैं सप्तम भाव के स्वामी, तो 6 8 12 इन भावों में चले जाएं और अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ जाए, अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ जाए,
और किसी पापी ग्रह की पर दृष्टि हो जाए, इसके ऊपर किसी पापी ग्रह की, राहु की हो जाए, जैसे हमने यहाँ राहु को रखा, राहु की दृष्टि हो गई, और यहाँ पर देखें मंगल अगर यहाँ होंगे मंगल की दृष्टि हो जाएगी, या फिर 1 2 3 4 मंगल यहाँ बैठेंगे तब मंगल की दृष्टि हो जाएगी, ठीक है, या मंगल यहाँ बैठेंगे तब मंगल की दृष्टि हो जाएगी। यहाँ कहाँ, मतलब लग्न में बैठे हैं, चतुर्थ में बैठे हैं, तो यहाँ पर राहु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, लग्न में सूर्य बैठ जाए तब वह उनकी दृष्टि होगी। तो यह जो भी स्थितियां जो हमने बताई हैं, यह यदि किसी स्त्री जातिका की जन्म पत्रिका में आपको दिखती हैं तो यह कहा जाएगा कि वह कन्या विवाह के तुरंत बाद वैधव्य योग को झेलेगी। चलिए आगे बात करेंगे अगले सूत्र की। यदि सप्तम और अष्टम भाव पर, सप्तम भाव अष्टम भाव, इन पर पाप प्रभाव हो और चंद्र किसी त्रिक भाव में हो, और चंद्र किसी त्रिक भाव में हो, तो भी कन्या विवाह के 8वें वर्ष में विधवा हो जाती। संभावना होती है निश्चित वैधव्य योग होगा। ये कब है, जब आप इनके उपाय नहीं करते। यदि आप इनके उपाय करेंगे तो ये संभावनाएं नहीं बन पाए। देखते हैं कैसे। सप्तम और अष्टम भाव पर पाप प्रभाव, अष्टम भाव पर पाप प्रभाव, सूर्य यहां बैठे हैं, अष्टम भाव पर पाप प्रभाव, राहु यहां बैठे हैं, सप्तम भाव पर पाप प्रभाव हो गया, और मंगल यहां बैठे हैं तो सप्तम भाव पर पाप प्रभाव हो गया, शनि यहां बैठे हैं तो अष्टम भाव पर पाप प्रभाव हो गया, और चंद्र किसी त्रिक भाव में हो, चंद्रमा किसी त्रिक भाव में हो, चाहे यहीं बैठ जाए चाहे यहां, किसी भी त्रिक भाव में चंद्रमा हो। देखिए यहां पर अथवा में हमने रखे हैं, राहु यहां बैठकर सप्तम को देखेंगे, सूर्य वहां बैठकर अष्टम को देखेंगे, दो तो देख ही देखें, बाकी मंगल भी सप्तम को यहां बैठेंगे तो देख सकते हैं, और मंगल तो अगर यहां बैठेंगे तो अकेले ही दोनों को देख लेंगे। देखिए सप्तम से जो मंगल क्या देखेंगे, लग्न में बैठ गए तो सप्तम को भी देख लेंगे और अष्टम को भी देख लेंगे। तो खाली मंगल लग्न में बैठे होंगे स्त्री की कुंडली में तब भी यह स्थिति बनेगी। और हमने क्या कहा, साथ में चंद्रमा 6 8 12 इन भावों में कहीं पर भी बैठ जाए। मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूं आपको अगर स्पष्ट नहीं हुआ है तो। मंगल लग्न में बैठे जो कि पापी ग्रह हैं, तो वह सप्तम को भी देखेंगे और वह अष्टम को भी देखेंगे। तो यदि सप्तम और अष्टम पर पाप प्रभाव हो और चंद्र किसी त्रिक भाव में बैठे हों, चंद्रमा यहां बैठे, चंद्रमा यहां बैठे, चंद्रमा यहां बैठे, 6 8 12 यह स्थिति हो, क्योंकि मंगल की सप्तम अष्टम दोनों दृष्टियां और एक चतुर्थ दृष्टि भी मंगल की होती है। 3 दृष्टियां होती हैं पूर्ण दृष्टियां मंगल की। तो यहां पर यह क्या हो जाएगा, यह वैधव्य योग है। यदि इस प्रकार की स्थिति बने तो 8वें वर्ष में वैधव्य योग बनता, विवाह के 8वें वर्ष में वैधव्य योग बनता है। बाकी जो मैंने पहले स्थिति बनाई वह सूत्र भी, कहने का कुल अर्थ यह है कि चंद्रमा 6 8 12 में बैठे और जो सप्तम भाव है और अष्टम भाव है इन पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो। अगला सूत्र देखेंगे। यदि सप्तम भाव पर, यदि सप्तम भाव पर या सप्तम भाव में मंगल हो, कौन हो, मंगल, और उस पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि हो, चलिए यहां राहु को रख देते, पापी ग्रह की दृष्टि हो जाएगी 1 2 3 4 5, या यहां पर शनि होंगे तब भी पापी ग्रह की दृष्टि हो जाएगी 1 2 3, ठीक है, तो भी कन्या कम आयु में ही विधवा हो जाती, कम आयु में। चलिए आगे देखते हैं। अगला सूत्र है कि यदि शुक्र के साथ मंगल हो, शुक्र और मंगल की युति हो, और चंद्र के साथ राहु हो, कहीं पर भी बैठे हो, शुक्र के साथ मंगल
चंद्र के साथ राहु, यहां हम नहीं रखते, यहां चंद्र के साथ राहु, और 8वें भाव में कोई पापी ग्रह हो, और 8वें भाव में कोई पापी ग्रह हो, जैसे शनि, यहाँ शुक्र मंगल की युति हो जन्म पत्रिका में, चंद्रमा राहु की युति हो, और अष्टम भाव में पापी ग्रह बैठे हों कन्या के, तो यह भी वैधव्य योग दर्शाती है। यहां पे भी यह संभावना होती है कि कन्या वैधवा हो जाएगी, वैधव्य योग उसके हो जाए। आगे बात करेंगे, लग्न में चंद्रमा विराजित हो और सप्तम में मंगल हो, चंद्र यहां बैठे हो लग्न में और मंगल यहां बैठे हो सप्तम में, और इनमें से किसी पर भी अष्टमेश की दृष्टि पड़ जाए, किसी पर भी, किसी पर भी, अगर यहां अष्टमेश कौन होंगे, इसमें गुरु, गुरु की दृष्टि यहां पड़ जाए, कहां पर पड़ेगी, 1 2 3 4 मंगल के ऊपर, तो क्या कहा है, इनमें से मंगल और चंद्रमा हमने देख लिए, इनके ऊपर किसकी, अष्टमेश की क्या हो जाए, दृष्टि पड़ जाए, लग्न में और सप्तम में मंगल, लग्न में चंद्रमा सप्तम में मंगल, और किसी पर भी अष्टमेश की दृष्टि पड़ जाए, या तो सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल पर हो जाए या लग्न में बैठे चंद्रमा के ऊपर हो जाए, लेकिन चंद्रमा और मंगल बैठेंगे ऐसे ही, चंद्रमा लग्न में बैठे मंगल सप्तम में बैठे, और पाप इनके ऊपर अष्टमेश की दृष्टि पड़े, यहां पापी ग्रह की बात नहीं हो रही, यहां अष्टमेश की बात हो रही है। अब आप कहोगे गुरु तो शुभ ग्रह है लेकिन अष्टमेश भी, इनकी दृष्टि हो जाए, बाकी बात हम बाद में करेंगे क्योंकि ये पंचमेश भी है, तो यहां पर हम अष्टमेश को ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं। तो यदि इन पर दृष्टि हो जाए तब क्या होगा, तब वह कन्या के वैधव्य योग बनता। चलिए यहां तक, यहां हमने देख लिया, आगे हम बात करेंगे अगले सूत्र, यह सूत्र आपको समझ में आ गया होगा, आगे हम अगले सूत्र की चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए कोई भी लग्न है, कोई भी लग्न है, कहने का अर्थ है हम ब्लैंक लेते हैं, बिल्कुल ब्लैंक, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि यहां पर लग्न में कौन हो जाए, लग्न में बैठे शनि, लग्न में शनि बैठ, और उससे जहां शनि बैठे हैं लग्न में, उससे 8वें भाव में, इस भाव में या फिर 12वें भाव, ये दो त्रिक भावों की बात कर रहे हैं, छठे को छोड़ दो, 8वें भाव में मंगल बैठे, अगर 8वें में मंगल नहीं बैठते तो फिर मंगल बैठे 12वें भाव, शनि से 8वें भाव लग्न में शनि बैठे, वहां से 8वें भाव में मंगल हो या फिर 12वें भाव में मंगल हो, तो भी यह वैधव्य योग होता है जन्म पत्रिका में। यदि किसी भी, देखिए मंगल द्वादश भाव में भी मांगलिक योग बनाते हैं, मंगल दूसरे भाव में भी मांगलिक योग बनाते हैं, मंगल लग्न में होते हैं तब भी मांगलिक योग बनाते हैं, चतुर्थ में होते हैं तब भी मांगलिक योग बनाते हैं, अष्टम में होते हैं तब भी मांगलिक योग बनाते हैं। शनि पापी ग्रह हैं, मैंने बहुत सारी जन्म पत्रिकाएं देखी है जिनमें विष योग होते हुए मैंने देखा है कि बहुत शीघ्र वैधव्य योग हुआ है, और इन्हीं विश्लेषणों के आधार पर यह सूत्र बहुत अधिकतर ये संभावित रूप से सटीक रहे हैं, निश्चित रूप से। तो इनका जो पापी ग्रह हैं, जो सप्तम को पीड़ित करते हैं, सप्तमेश को पीड़ित करते हैं, उन ग्रहों की शांति करा यहाँ पर इस योग को शांत किया जा सकता है। साथ ही साथ हम बहुत सारे ऐसे उपायों को लेकर भी जल्दी ही आएंगे जिनमें यदि इस तरह के योग हैं जो कहीं भी किसी भी प्रकार से मांगलिक कार्यों में विघ्न डालते हैं, तो उनको किस प्रकार से स्त्रियों के लिए वे शांत कर सकती हैं, उसको भी वह समझेंगे, और इनसे संबंधित जो आगे हम चर्चा करेंगे उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये जन्म पत्रिका में देखिए क्या ये वैधव्य योग, इनमें से कौन सा वैधव्य योग है या नहीं है,
जिनकी भी कभी कोई ऐसी घटना हुई है उनकी जन्म पत्रिका को अवश्य देखिए कि क्या उनकी जन्म पत्रिका में इनमें से कोई भी सूत्र यहाँ बैठता है या नहीं बैठता, ये आपको ध्यान में रखना। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ विषय आपको स्पष्ट हुआ होगा। बहुत ही संवेदनशील विषय है। भविष्यवाणी करते समय, किसी को बताते समय निश्चित रूप से सभी प्रकार से आकलन कर लें, उसके बाद ही यह विचार करें। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारे इनके निदान दिए गए हैं, जैसे कि विष्णु कुंभ विवाह आदि कराकर भी ऐसे दोषों को शांत किया जाता है। वृक्ष आदि से विवाह कराकर भी ऐसे दोषों को शांत किया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के उपाय भी किए जाते हैं। उपायों के बारे में अलग से चर्चा की जाएगी। यहाँ पर इतना ही। आशा करता हूँ यह विषय आपको स्पष्ट हुआ होगा, समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।